सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। निर्गुण का मतलब भैया जिनका कोई स्वरूप नहीं, कोई आकार नहीं, ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं। और जब व्यास जी के शिष्यों ने श्लोक गुनगुनाया तो भगवान के स्वरूप का वर्णन, वरहा पीडम नट वरहा, वरहा कहते हैं माई बाप मोर को, जिन्होंने मोर पक्ष को धारण कर रखा। पक्ष मीन्स पंख, तो मोर पंख को जो धारण करते हैं, वरहा पीडम नट वरहा। और प्रभु जी का स्वरूप कैसा है? स्वाभाविक स्वरूप है भगवान का दूल्हे के जैसा, नट के जैसा। जैसे आप लोगों के समय बाबूजी, हम लोगों के समय तक तो नट की प्रथा खत्म हो गई। पहले नट आते थे कठपुतली नचाने वाले, तो पहले वो खुद सजते थे दूल्हा जैसे सज जाएं, और सजने के बाद फिर वो सुनील जी कठपुतली ऐसे नचाते थे ऐसे धागों से। तो जैसे वो सजने के बाद अच्छे लगते थे, जैसे दूल्हा जो होता है ना भैया, ताकत लगा देता है सजने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि बस अब लास्ट बार है, जितना क्रीम पाउडर कर ले। आज के बाद से तो सारा क्रीम पाउडर हमको मिलेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, फिर तो केवल सजाना सजाना रह जाएगा। तो दूल्हा भी पूरी ताकत से सजता है, माई बाप पूरी ताकत लगाता है। पहले तो बिंदी बिंदी लगा देते थे, अब दूल्हा भी कहता है बिना ब्यूटी पार्लर के काम नहीं चलेगा। और सज धज करके पूरी ताकत लगा करके तब वो कहीं जाकर के थोड़ी बहुत लगता है कि दूल्हा लग रहा है। और भगवान सहज सहज ही कैसे लगते हैं मैया? नट वराहा। ऐसे प्रभु जी जिनके विषय में कहा कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद वासः कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम, जो भगवान वैजयंती की माला धारण करते हैं। अच्छा, जब प्रभु जी घर से आते हैं तो पहले तो मैया सजा करके भेजती हैं, और फिर जब जंगल में आए तो भगवान के सखा सजाते हैं, बैठा लेते हैं भगवान को। जंगल की मिट्टी लेकर के उसी की बिंदी बिंदी बना दिया, लाल पुष्पों को घोल करके उसको बीच बीच में लगा दिया, फिर कनेर के फूल ला करके कान में ऐसे खोस देते, फिर कहते लाला अब तू लग रहे हो दूल्हा सो। ऐसे साहस श्रृंगार भगवान का। तो सुखदेव स्वामी ने विचार किया कि कितने सुंदर हैं प्रभु जी, पर मन में बात आई कि वो निर्गुण जो ब्रह्म है, जिनका कोई स्वरूप नहीं, जिनका कोई आकार नहीं, भला वो स्वरूप लेकर के क्यों प्रकट हुए? सुखदेव स्वामी के मन में शंका हुई बाबूजी कि जब जो काम केवल संकल्प करने मात्र से सृष्टि का पालन हो जाए, सृष्टि की रचना हो जाए, सृष्टि का प्रलय हो जाए, तो वो प्रकट क्यों हुए? और प्रकट भी हुए तो इतने सुंदर। मन में बात आई कि चलो भाई, निर्गुण में तो आनंद नहीं आ रहा है, सगुण स्वरूप का आनंद लेते हैं, इतने सुंदर है। पर तुरंत मन में बात आई कि भैया कोई व्यक्ति देखने में सुंदर हो, उसका स्वभाव भी सुंदर होगा इसकी गारंटी नहीं है। ऐसा ही कि नहीं बाबूजी? सोचिए, जैसे माताएं होती है ना, आप लोग अपने बेटे के लिए विवाह करने जाते हैं, हाँ बेटा चाहे भले ब्लैक मनी हो गए, बेटा चाहे भले बिल्कुल ऐसा रखा हो जैसे कि कोयला की खदान से चला आ रहा हो, पर बहू तो अंग्रेजन चाहिए। बेटा 10वीं फेल हो गए, पर बहू ग्रेजुएशन से कम नहीं चलेगी। और कहां तक कहें, एक समय था बाबूजी कि गांव के जो वो रहते थे ना, जैसे सैन परिवार, उन्हीं ने कह दिया कि लड़की वहां अच्छी है, तो कहा दे आओ नारियल, शादी पक्की। अब 3-3 बार जा रहे हैं देखने, 10-10 बार जा रहे हैं देखने। अच्छा, देखने भी जा रहे हैं तो अब यहां भी संतुष्टि नहीं हो रही है। वहां से वो जो लड़के की मां है ना, वो कहे कि जरा वीडियो कॉल करके दिखा दे बहू का मोह, बहू का मोह। अच्छा, वो एक कहावत सुनी है, जात देख गुर्राऊ, सुनी है आपने? ऐसे माताएं भी होती है ना, ये अपनी जात वाले को देख करके ऐसे मुंह बनाती हैं, ऐसे मुंह बनाती हैं, लगता है कि मुंह में कीड़े पड़ गए हो। ऐसे नाक मुंह बनाती हैं बहू।
सोचिए जरा। ए मैया, आपने बहू को देख लिया, क्या देखेंगे? दो ही कलर है संसार में, दो ही कलर है ना बाबूजी, एक या तो ब्लैक एक व्हाइट, इसके अलावा तीसरा कलर है क्या? ब्लू हो गए जी, और कोई कलर हो में है कोई कलर? केवल दो कलर है। तो कलर क्या देखना है माई बाप? जैसे कलर का आपका बेटा हो वैसे कलर की जोड़ी ढूंढ लो, मैच टू मैच कर लो, ना इनको कुछ फील ना उनको कुछ फील हो गए। और मैया देखना है तो गुणों को देखिए। क्या देखिए? गुणों को। अगर आप स्वरूप देख करके लेकर के आए और फिर आप सोचो कि वो आपके घर पर आकर के और अच्छे से रहे, तो माई बाप फिर सोच लेना कि रामायण तो वो करती थी अपने घर में, और आपके घर में आके क्या करेगी? महाभारत। तो माई बाप किसी के स्वरूप पर नहीं जाइए, और जिसका स्वरूप अच्छा हो, स्वभाव भी अच्छा हो, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। सुखदेव स्वामी ने भी सोचा कि भैया ये सगुण जो है देखने में बड़े सुंदर हैं, पर इनका स्वभाव पता नहीं कैसा है, हमें स्वीकार करें या नहीं करें। तो हम निर्गुण के भी नहीं रहे, सगुण के भी नहीं हो पाए, ना घर के बचे ना घाट के बचे।